नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्या हुआ छोटी बहू, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? सास ने बड़े प्यार से पूछा। हालांकि वो जानती थी कि रोज का नाटक है, किसी न किसी बात पर छोटी बहू का मुंह फूल ही जाता था। कुछ नहीं मम्मी जी, आप मेरी ड्यूटी रोज नाश्ता बनाने में लगा देती हैं। मैं और आवेश तो दो ही लोग हैं, भाभी के परिवार में 4 लोग हैं। जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो उनके परिवार के 4 लोगों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, जबकि वो बनाती है तो उन्हें मेरे परिवार के सिर्फ 2 ही लोगों के लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। अब आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? मुझ पर काम ज्यादा पड़ता है कि नहीं? छोटी बहू गुस्से में बोली। हे भगवान, तो तू इसलिए नाराज है? बहू, काम तो बराबर ही रहता है दोनों का रोज ना। सास ने समझाने की कोशिश की। मुझे पता था आप उल्टा मुझे ही समझाओगे। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ये सब समझ ना सकूं। बहू बड़बड़ाती जा रही थी। अरे भगवान, अच्छा चल, कल से तुम अपना नाश्ता और खाना अलग बनाना और बड़ी बहू अलग बनाएगी, पर मुझे टाइम से नाश्ता मिल जाना चाहिए, ठीक है? सास ने सोचा इस छोटी बहू को किसी भी तरह नहीं समझाया जा सकता, इसलिए अच्छा यही है कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। 1-2 दिन ठीक चला, फिर छोटी बहू को रोज रोज नाश्ता बनाना भी भारी पड़ रहा था। खाना बनाने वाली उनके यहाँ लगी थी, इसलिए लंच और डिनर को लेकर उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एक दिन छोटी बहू का मुंह बना हुआ था। अब की बार सास ने फिर पूछा, क्या हुआ बहू, अब क्या परेशानी है? बहू ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, परेशानी क्या, आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अपनी सहूलियत के लिए नाश्ता मंगा कर रखती हूँ कि अगर किसी दिन सुबह उठकर कुछ बना ना पाऊँ तो हम दोनों को नाश्ते की कोई दिक्कत ना हो। पर जेठानी जी के दोनों बच्चे हमारा नाश्ता निकाल कर खा जाते हैं। जब हमें नाश्ता करना होता है तो हमें नाश्ता मिलता नहीं है। पता नहीं कैसी माँ है, अपने बच्चे संभालना नहीं आता। सास का सिर फिर चकरा गया। उन्होंने सोचा कि अब ये समस्या कैसे हल की जाए। फिर उन्होंने बड़ी बहू को समझाया कि थोड़ा अपने बच्चों को कंट्रोल करे और वो अपने नाश्ते के डिब्बे अलग कर ले। बच्चों को बोल दे कि छोटी बहू के नाश्ते के डिब्बों में से कुछ भी नहीं लेना है, और रसोई में दोनों के नाश्ते के डिब्बों की जगह भी अलग अलग निर्धारित कर दी गई। कुछ दिन तक फिर सब कुछ सामान्य रहा। फिर एक दिन छोटी बहू बर्तन पटक पटक कर काम करते हुए नजर आई। सास फिर समझ गई कि फिर किसी बात पर इसका मुंह बन गया है। उन्होंने छोटी बहू से पूछा, अब क्या हुआ बहू, कुछ बात हो गई क्या? बहू ने तुरंत कड़वी सी जुबान में उत्तर दिया, मम्मी जी रहने दीजिए, ये प्यार का नाटक मुझसे तो मत करिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप जिठानी जी को ज्यादा प्यार करती हैं, वरना आप पक्षपात नहीं करती। ऐसा एक बार नहीं, मैं कई बार मैंने देखा है। अब एक उदाहरण यही देख लीजिए, आपने मेरे नाश्ते के डिब्बों को ऐसी जगह दी है जहां इन पर चिकनाई जम जाती है। वहीं जेठानी जी के नाश्ते के डब्बे देखिए, एकदम साफ सुथरे रखे हैं। अब पानी सिर से ऊपर हो गया था। किसी के नखरे उठाते जाओ तो वो नखरे दिखाता ही चला जाता है। सास ने चिल्लाते हुए कहा, बहू बस बहुत हो गया, तुम्हारी शिकायतें सुन सुनकर मेरे कान दर्द करने लगे हैं। मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं बर्दाश्त करती जा रही हूँ। बड़ी बहू के नाश्ते के डब्बे साफ सुथरे इसलिए हैं कि वो हर हफ्ते उन्हें धोती है। तुम तो नाश्ता बनाकर अपने कमरे में मोबाइल में घुस जाती हो, तुम्हें कहाँ टाइम है ये सब देखने का। लेकिन अब बस मैं इतने दिन में ही समझ गई हूँ कि मुंह बना लेना तुम्हारी आदत है। तुम ये नहीं देखती कि किसने तुम्हारे लिए क्या किया है, बस तुम ये गिनती रहती हो तुमने किसके लिए क्या क्या किया। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम किसी भी तरह से संतुष्ट ही नहीं होती हो। जिन्हें बुराई करने की आदत होती है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं रहते। अब एक ही हल है, तुम अलग रहो। मुझे अपने बेटे से दूर रहना होगा, पर मैं सह लूंगी, चिंता मत करो, आती जाती रहूंगी। सास ने अपना निर्णय सुना दिया। उनके मन में यही बात थी
कि शायद कुछ दिन छोटी बहू अपनी गृहस्थी अलग संभाले तो उसकी अकल ठिकाने आ जाए। छोटी बहू रोते हुए अपने कमरे की ओर ये कहते हुए भागी, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आप पक्षपात करती हैं। सारी बुराइयां आपको मुझ में ही दिखाई देती है। सास ने मन में सोचा, ये सही बात है, कुछ लोगों को सुधारा ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।